हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बीटा ट्रेडर्स में। आज हम बात करेंगे निफ्टी के एनालिसिस के बारे में 25 मार्च 2025 ट्यूसडे के दिन के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं बात। आज मार्केट कहाँ था, क्या मूवमेंट दिया था, क्या ट्रेड मिल सकता था, सेक्टर्स क्या थे आज मार्केट के, वहाँ से हम लोग सब देखते हैं। पहले एनालिसिस करते हैं आज का, और फिर कल के लिए मैं आपको लेवल्स देता हूँ क्या हो सकता है। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियोस में, तो बने रहे हमारे साथ। तो बात करते हैं अब आज के मार्केट की। आज क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको पिछले हमारे वीडियोस में भी बताया था, जब मार्केट गैप अप ओपन होता है 150-200 पॉइंट निफ्टी गैप अप ओपन होता है और डाउन साइड आके हमारे जोन पे एक हैमर बनाता है, तो वहीं से आपको एक एंट्री ले लेनी है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। हमारे प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो आपको ज़रूर से पता होगा। और आप यहीं ये 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हैमर बना वो देखकर, या फिर ये 5 मिनट्स के टाइम पे ये जो बुलिश एंगल फिंग बना है वो देखकर, ये बुलिश एंगल फिंग 940 तक, तो आप इधर से आप एंट्री ले ही सकते थे डेफिनेटली। बिकॉज हमारा ये जोन था, आपको कल के वीडियो में भी हमने बताया था, 23,420 टू 23,460 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन था। और उसके सेंटर से ही जब रिवर्सल करता है ना, तो उसके सेंटर से ही जब रिवर्सल करता है तो वहाँ से हाई चांस है कि जोन के सेंटर से ही मतलब ऊपर जा सके वो। और ये जोन से ही आपको देखने को मिला कि काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। ये साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक कर दिया, ये वाला भी लेवल ब्रेक कर दिया था 600 वाला जो था वो। और फिर लिटिल बिट अपसाइड बुलिश कंसोलिडेशन हुआ था आज मार्केट में। तो आप टारगेट तो अभी पोजिशनल भी अगर आप कैरी करना चाहो तो कर सकते थे, बिकॉज सब सेक्टर्स पॉजिटिव थे, पूरा मार्केट का सेंटिमेंट्स पॉजिटिव था। आपने ऑलरेडी अच्छा मूव कैप्चर कर लिया था और अपसाइड के टारगेट्स भी आपको देखने को मिल सकते थे। तो ये चीज़ रहता है अगर आप आज ट्रेड भी लेते फिर भी। देखिए सेक्टर्स भी मैं आपको बताता हूँ। सब सेक्टर्स ग्रीन, ईच एंड एवरी सेक्टर सब ग्रीन है। ये एक सेक्टर को छोड़ के, वो भी 0.03% ही माइनस था। सो इसके अलावा ये भी मतलब कंसोलिडेशन में ही बोल सकते हो वो। तो सब सेक्टर्स, निफ्टी आईटी 1.40% प्लस, निफ्टी फार्मा 0.67, निफ्टी फाइनेंस 1.99% प्लस। निफ्टी फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा वेटेज है निफ्टी में। सो ये सब जो वेटेज वाले सेक्टर्स रहते हैं ना, वो भी आपको देखना है। तो सब सेक्टर्स पॉजिटिव है, ये चीज़ हो रहा है और हमारे जोन से ही आ रहा है। मैंने आपको, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि यहीं से आपको एंट्री मिल रही थी। और टारगेट्स तो आप फर्स्ट टारगेट मेरे ख्याल से 23,500 तो नहीं रख सकते थे, बिकॉज ये ब्रेक कर दिया था। बट 23,600 ज़रूर रख सकते थे। सो ये चीज़ हुआ था आज के मार्केट में। और कल के लिए अब क्या हो सकता है हम लोग डिस्कस करते हैं। एफआईआईज़ का भी मानना निफ्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली बुलिश है। निफ्टी ट्रेंड चेंज करेगा जब 23,775 टू 23,800 ये वाला जोन क्रॉस करेगा। और ये जो जोन है ना, ये बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखेगा। बट मार्केट काफ़ी ज़्यादा हद तक बुलिश है, तो उसको मतलब ये वो पॉसिबल है कि ये उतना रेजिस्टेंस उसको नहीं दिखे। सो ये भी इजीली क्रॉस कर ले, बिकॉज जोन्स एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स लेवल्स सब होता ही तोड़ने के लिए होता है, सब क्रॉस करने के लिए ही होता है। सो ये चीज़ रह सकता है। कल भी आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो एक डीप में ही बाय करना। गैप अप ओपन होता है 23,800 या 775 वाले जोन में आता है। ये वाला जो है ना 775, 23,775, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, वो आप कंसिड्रेशन में रखना। तो अगर कल भी गैप अप ओपन होता है तो ये वाले जोन में आके ही आपको अपसाइड मूवमेंट दिख सकता है। और आज
हम लोग देखते हैं अभी 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी 6 दिन से मार्केट ने अप्रॉक्स 1300 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया है। 22,300 से लेकर 22,700 तक 1400 पॉइंट का। सो अभी लिटिल बिट डाउन साइड आना भी बनता है, तो एक आप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो डाउन साइड का। RSI भी देखो आप 71.49। सो RSI भी ओवरसोल्ड बोल रहा है मार्केट को, तो एक डाउन साइड की मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। लिटिल बिट ऑफ डाउन साइड की मूवमेंट एक्सपेक्टेड रहेगी फ्यूचर के समय में। तो बात करते हैं फिर से कहाँ पे आपको बाइंग करना है, क्या हो सकता है कल के मार्केट में। सेक्टर्स पहले तो देखो, आप न्यूज़ देखो, और बुलिश हो, सब अच्छा हो, तो वो साइड आप वो हिसाब से डायरेक्शन आप पहले अपनी पसंद करो, और फिर आप ट्रेड के लिए प्लानिंग बनाओ और फिर एंट्री लो। तो गैप अप ओपन होता है, सेम चीज़ अगर होता है आज के जैसा, तो यहाँ से आपको एक अपसाइड मूवमेंट दिख सकता है। अगर कंसोलिडेशन में ओपन होता है तो फिर वेट कीजिए, 5 एटलीस्ट 23,500 तक आने में वेट कीजिए ही कीजिए। बिकॉज 23,600 का भी लेवल है, बट वो उतना मतलब एफिशिएंट लेवल नहीं बोल सकते हो आप उसको। सो 23,500 तक आने का वेट कीजिए। अगर कंसोलिडेशन में ओपन हो रहा है, आपको बुलिश साइड जाना है, या फिर कंसोलिडेशन में ओपन हो रहा है और आपको एक यहाँ पे रिजेक्शन दिख रहा है, और उसका एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन जब आप कॉन्ट्रा कर रहे हो ना, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना। उसका एक्यूमुलेशन होने दो, मैनिपुलेशन हो जाने दो, और फिर आप एंट्री बनाओ कॉन्ट्रा में। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट काम कर रहे हो, मतलब मार्केट के सेंटीमेंट्स और सबके अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो ये सब हो के यहाँ से अगर आपको रिजेक्शन दिख रहा है, तो आपको एक अच्छा ट्रेड यहाँ से भी कॉन्ट्रा में भी मिल सकता है कल के लिए। सो ये लेवल ज़रूर ध्यान में रखिए, 23,775 टू 23,800। ये वाला पूरा जोन है, आप मार्क कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके अपने चार्ट में ही मार्क कर देना, ये वाला जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके ऊपर के लेवल्स में आपको देता हूँ 23,912। एक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता आपको दिखेगा। उसके ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल है 24,000 का, बट उससे भी इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 24,070। सो साइकोलॉजिकल लेवल आप कंसिड्रेशन में ज़रूर रखिए, बट ये हमारे जो लेवल्स होता है ना, ये डायनामिक लेवल्स है। तो अगर मार्केट यहाँ से अगर ये तोड़ के जा रहा है, तो एक साइकोलॉजिकल लेवल से ज़रूर रिवर्सल दिख सकता है, बट 90% ऑफ केसेस में 24,070 ज़रूर छुएगा। सो ये चीज़ रहता है, ये हमारे डायनामिक लेवल्स है सब। और उसके भी ऊपर के लेवल, ये वाला जोन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर्पल वन, 24,166 टू 24,225। ये वाला जोन भी ज़रूर ध्यान में रखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट जोन है। ये अपसाइड के जोन्स है अभी तो मार्केट में, यहाँ तक भी पहुँचना थोड़ा डिफिकल्ट है कल के लिए एटलीस्ट। कल ट्यूसडे है, ट्यूसडे जनरली मार्केट कंसोलिडेशन में ही निकालता है, बट सेंसेक्स की अभी एक्सपायरी चेंज हो गई है, तो उसकी वजह से आपको शायद ट्यूसडे को भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो ये सारे लेवल्स थे अपसाइड के लिए। डाउन साइड का लेवल मैं आपको ये एक ही दूंगा, 23,500। दूसरा लेवल तो आपको पता ही है, ये सारा पूरा जोन है, ये 23,368 टू 23,460। बट ये पर्पल वाला जो जोन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो ये जोन ज़रूर आप मार्क कीजिए। ये पूरा इटसेल्फ इज अ जोन, ये जो सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स पास पास में, बट ये इसमें से भी पर्पल वाला जोन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। 23,500 का साइकोलॉजिकल लेवल ध्यान में रखिए। सो ये सारे लेवल्स को ध्यान में रखिए। अगर आप कॉन्ट्रा बना रहे हो तो मेक श्योर आप रिस्क मैनेज अच्छे से कीजिए। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन हो जाने के बाद आप एंट्री प्लेस कीजिए पेशेंटली।
और काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी बड़ा टारगेट अचीव करने की एक्सपेक्टेशन मत रखना, बिकॉज मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, एफ आई बाइंग करता हुआ दिख रहा है। एफ का भी मानना स्ट्रॉन्ग बुलिश है निफ्टी को लेकर, सारे के सारे सेक्टर्स पॉजिटिव है। सो ये गलती मत करना। अगर आप कॉन्ट्रा कर रहे हो तो कम टारगेट का ही, मतलब टारगेट 1 आता है अगर आपका, तो वहीं आप एग्जिट कर सकते हो। सो ये सब लेवल्स ध्यान में रखिए, मार्केट को देखिए, क्या मार्केट आपको क्या बताना चाहता है वो देखिए, मार्केट का सेंटीमेंट सेक्टर सब एक देखकर प्लान बनाइए और फिर आप ट्रेड का एग्जीक्यूशन कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बीटा ट्रेडर्स को। और ड्यूरिंग द मार्केट अगर आप लाइव लेवल्स जो भी निकल के आते हैं ड्यूरिंग लाइव मार्केट, तो हम लोग इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं अलॉन्ग विथ न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट्स। एवरीडे मॉर्निंग हम लोग न्यूज़ पोस्ट करते हैं, तो आप जाके हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।